हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेसन में हम आपको एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसका नाम है डेटा एंट्री। जी हाँ, एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री कैसे करते हैं। अक्सर जब भी बिगनर्स नया नया एक्सेल सीखता है या नई नई किसी जॉब पे जाता है रिगार्डिंग टू एक्सेल, तो उसको डेटा एंट्री से संबंधित प्रॉब्लम आती हैं। वो सोचता है कि मैं डेटा एंट्री नहीं कर पाऊँगा, घबराता है, उसको सही ढंग से पता नहीं होता है। तो ये सारे डाउट, डेटा एंट्री से संबंधित सारे डाउट आज आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि आप किस प्रकार आप अपने वर्क को, आप अपने डाटा एंट्री को ईजी बना सकते हो और किस प्रकार डेटा एंटर किया जाता है। देखो, डेटा होता क्या है, डेटा आपको अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग टाइप में मिल सकता है। देखो, जैसे ये एक डाटा है, ये भी एक डेटा 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 है। देखो, हमें इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है कि उसका डिज़ाइन क्या था, उसका फॉर्मेट क्या था। हमें जो भी हमें डाटा मिला है वो वर्बली भी मिल सकता है, वो हमें हार्ड कॉपी में मिल सकता है, वो सॉफ्ट कॉपी में मिल सकता है, वो हमें कोई बोल रहा होता है, उसको टाइप करना होता है। मतलब जो भी हमें डाटा मिल रहा है उसको हमने एंटर करना है एक्सेल के अंदर, और उसको अपने हिसाब से, या जो अगला चाहता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसा दिखाना है या ऐसा देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको समझकर हमें अपने डेटा टेबल को फॉर्मेट देना होता है, डिज़ाइन करना होता है, मैनेज करना होता है। तो घबराएं नहीं, डेटा एंट्री से संबंधित आपके सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं कि किस प्रकार डेटा एंट्री की जाती है, कैसे कैसे सेल को मैनेज करना है, कौन कौन सी कंडीशन लगाई जाती हैं, कौन कौन से टिप्स होंगे जो आप अपने डेटा एंट्री को उनका यूज़ करके आप अपने डेटा एंट्री को इम्प्रूव कर सकते हो। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। डेटा एंट्री में करना क्या होता है, मैंने जैसे अभी बताया कि आपको एक डेटा मिलेगा, वो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। आपका हार्ड कॉपी में हो सकता है, आपका सॉफ्ट कॉपी में हो सकता है, आपको रजिस्टर से वो एंटर करना है, कुछ भी। देखो, मेरे पास यहाँ पर एक जैसे ABC कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डाटा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मैं एक एम्प्लॉयज़ के डाटा को आपको मैनेज करके दिखा रहा हूँ या एंटर करके दिखा रहा हूँ। ये फॉर्मेट डिज़ाइन बदल सकता है, आप अपने हिसाब से, आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग उसको समझ के मैनेज कर सकते हो। अक्सर बिगनर्स को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले वो मैं वो क्लियर कर लेता हूँ। देखो, आपने एक ब्लैंक सीट ले लेनी है, जैसे ये एक कुछ इस प्रकार की आपको सीट मिलेगी। इस सीट पे आपने करना क्या, अब देखो यहाँ पर ये थोड़ी सी मैनेज है, ज़्यादा मैनेज नहीं है, हल्की सी मैनेज हमने इसको किया हुआ है, किया कुछ नहीं हुआ है। देखो, करना क्या है, जो जो आपके मेन टॉपिक्स हैं, जैसे इनको हम हेडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा डेटा होता है, ये TD होती है, टेबल डाटा, और ये TS होती है, इसको बोलते हैं टेबल हेडिंग, जो मेन होते हैं, जिनका अकॉर्डिंग हमारा डाटा फिल होता है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग को समझना है कि हेडिंग क्या है आपकी टेबल्स के अंदर, आपको हेडिंग बनानी क्या है उस डेटा के अंदर। जैसे अब मुझे एक कॉलम के अंदर ID मेंशन करनी है, तो मैं ऊपर डाल लूँगा ID नंबर। अगले नेक्स्ट में देखो, ये ज़रूरी नहीं नेम यहाँ आ रहा है, आप नेम यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, वो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन आपने ये देखना है कि ID है, नेम के आगे जेंडर है, ये एज है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। इन चीज़ों को आपको समझ के अपने डेटा में पहले इन चीज़ों को लिख लेना है, ठीक है। देखो, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इनको मैं डायरेक्टली पेस्ट कर लेता हूँ, आप टाइप कर लेना। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताना भूल गया, डेटा एंट्री करने के लिए आपकी थोड़ा टाइपिंग स्पीड थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आपको डेटा एंट्री जो मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि डेटा जो होता है वो जल्दी जल्दी जो है टाइप करना होता है। अभी मैंने सिंपल इसको लिखा है या पेस्ट किया, जैसा भी। अब आपको क्या है, ये यहाँ पर डबल क्लिक करके देखो, अभी क्या था, कुछ ऐसा था, और मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको मैनेज कर लिया, थोड़ा सा ये दिखने लग गया। और आप घबराएं नहीं, जब आप पूरा डाटा लिखेंगे तो ये कुछ कट जाएगा, उसको घबराना नहीं है, डबल क्लिक करके यहाँ पर वो मैनेज हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पर एक 2 लाइन छोड़ के, या आपने ना भी छोड़ी हो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर हेडिंग्स लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने लाइन छोड़ रखी है, अच्छी बात है, नहीं लाइन छोड़ रखी है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट में जाके अपनी लाइंस को इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लैंक रो को करना क्या है, यहाँ पर हमने मेन हेडिंग डालनी है। जहाँ तक का आपका डाटा, वहाँ तक का टेबल सेल को सिलेक्ट कर लेना है। होम में जाना है, होम के अंदर यहाँ पर आपको मर्ज एंड सेंटर के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से देख लो, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करते ही ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। मर्ज होने के बाद होगा क्या, कुछ इस प्रकार का आपका सेल नजर आएगा। इसके बाद आप ABC कुछ भी आपकी कंपनी है उसका आप नाम लिख देंगे, अपनी कंपनी का नाम लिख देंगे, कंपनी, ठीक है।
एम्प्लॉय डाटा, जो भी आपको लिखना है आप अपने हिसाब से उसको लिख दें। ABC कंपनी लिखनी है, अपनी ऑफिस का नाम लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ से आप फॉर्मेट दे सकते हो, फॉर्मेट जो भी आपको कलर अच्छा लगता है। जैसे मैंने ये लगा रखा था, आई थिंक, एक मिनट, मैंने यहाँ पर रिबन बार जो हाइड कर रखा है जानबूझ के, ताकि है ना हमारी जो टेबल थोड़ा बड़ी दिखाई दे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर करना है। देखो कहाँ से, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ। देखो यहाँ से सेंटर तो है ऑलरेडी, यहाँ मिडल होता है, मिडल में आ जाएगा। यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो और इसका कलर आप वाइट कर लें, थोड़ा ग्रेस करेगा, ठीक है। डार्क पे वाइट ग्रेस करता है, और यहाँ पर थोड़ा और डार्क कर लोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक, ओके। उसके बाद ये हमारी हेडिंग है, इनको सेलेक्ट करना है, इनको भी बैकग्राउंड देना है आपने। बैकग्राउंड यहाँ से शेडिंग कलर कोई भी दे सकते हो आप, जो भी आपको ठीक लगता है। आपने ये डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है। और लाइट कलर देना, अगर आप ब्लैक कलर करना चाहते हो तो यहाँ पर बोल्ड कर देंगे, ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद जहाँ तक आपका डाटा है, मान लो यहाँ तक का है, यहाँ तक का, वो सारे सेल सेलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर बॉर्डर में जाना है और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना, बॉर्डर दे देना है। अब यहाँ पर आप कोई फॉर्मेट देना चाहते हो, शेडिंग देना चाहते हो, भाई थोड़ा अच्छा लगे, तो आप यहाँ पर कोई एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपने डाटा फीड करना है। देखो डाटा फीड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मैन्युअली डाटा फीड कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 ये कोई आईडी है, यहाँ पर नेम हो गया पूजा, और यहाँ पर जेंडर हो गया फीमेल। आप यहाँ पर ऐसे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो। एज होगी उसकी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी 2022, ठीक है। और डेजिग्नेशन होगी वर्कर, और यहाँ पर सैलरी होगी। देखो ये एक मैन्युअली डाटा है, और अगर आप इसको ऑटोमेटिक या फॉर्म की सहायता से करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है। मैं अभी आपको पहले दिखा दूं कि मैन्युअली ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमारे मैन्युअली डाटा हमने फीड किया। देखो यहाँ पर कुछ डाटा कट रहा है, आपने यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, वो डाटा आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपका सेल जो है छोटा पड़ गया, आपने उस पर डबल क्लिक कर देना, वो मैनेज हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर आप इस डाटा को थोड़ा और आसान करना चाहते हो और थोड़ा स्पीड से करना चाहते हो, तो इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। उसका फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर देखो जो हमारा रिबन बार होता है, यहाँ पर एक फॉर्म ऑप्शन हमारा एक्टिव हो जाता है। फॉर्म ऑप्शन एक्टिव करने के लिए यहाँ पर एरो पे जाएंगे, यहाँ पर आपका मोर कमांड एक ऑप्शन होता है। मोर कमांड पे क्लिक करने के बाद, मोर कमांड पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की विंडो खुलेगी। इसमें यहाँ पर आपको करना है ऑल कमांड, यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करके ऑल कमांड पे आपने क्लिक कर देना है। और ऑल कमांड पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देख लो कुछ ऐसा ऑल कमांड आ जाएगा, और यहाँ पर आपने F वाली सीरीज में जाना है, F जहाँ से F स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर फॉर्म को फाइंड करना है। देखो फॉर्म इसमें बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो फॉर्म मैं एक्टिव का बता रहा हूँ वही आपने एक्टिव करना है। जैसे ये वाला फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पर आपने ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करके ओके करेंगे, ओके करते ही यहाँ पर ये आपको दिखाई देने लग जाएगा, ओके। अब करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करना है। किसको, हेडिंग को सिलेक्ट करना है। ये बात ध्यान रखना कि हेडिंग को सिलेक्ट करके ही आपका फॉर्म ऑप्शन काम करेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो अब ये वही डाटा दिखाएगा जो आपकी हेडिंग्स के अंदर होगा। थोड़ा मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, आप चाहे चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आईडी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पर नेम पूजा हो गया, और यहाँ पर नेक्स्ट है जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फीमेल हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, एज 41 या समथिंग होगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 01/01/2020, और यहाँ पर डेजिग्नेशन मैनेजर भी हो सकता है, वर्कर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सैलरी समथिंग ये होगी। एड्रेस कुछ हो सकता है आपका, सेक्टर 6 करनाल, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आप समथिंग कुछ लगा देंगे, ठीक है। और करना क्या है, ये सब करने के बाद आपने यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है। ध्यान रखें, न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे, डाटा यहाँ आ जाएगा और ये ब्लैंक हो जाएगा। इसके बाद आप कोई और डाटा डाल सकते हो, ठीक है। मैं एक डाटा और डाल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर पूनम हो गया, पूनम हो गया, और यहाँ पर जेंडर अगेन फीमेल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एज 36, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 05/05, और यहाँ पर 2021। यहाँ पर वर्कर, और यहाँ पर आपका बेसिक सैलरी समथिंग 21,000। एड्रेस सेक्टर 12 करनाल, ठीक है। कुछ ऐसा आपने लगाना है।
ओके, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आप फिल कर देंगे, उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी से जो भी आपका डेटा है पहले उसको आपने मैनेज करना है। मैनेज करने के बाद आप उसका एक फॉर्म ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो, जो कि बड़ी आसानी से आप क्रिएट कर सकते हो और अपने डाटा को एंटर कर सकते हो। देखो एंटर आप चाहे मैनुअल करो यहाँ से क्लिक करके, या आप फॉर्म से क्लिक करके करो, दोनों का मतलब सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मैनुअली यहाँ पर डाटा डाल रहा हूँ तो ये स्लो होगा या ज़्यादा होगा या सही से होगा या गलत होगा, दोनों का मतलब एक रहेगा। बस फॉर्म से ये क्या है, आपको बार बार सेल चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपने एंटर करना है, टैब करना है फॉर्म पे और अपने आप आपका डाटा आता रहेगा। ओके, तो ये तो बात थी कि डेटा एंटर करना कैसे है, ठीक है। अब डिज़ाइन क्या देना है, कौन सा कलर देना है, कौन सी हेडिंग रखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये आपके जो आपको डाटा मिला है उस पर हेडिंग आपने क्या रखनी है ये आपको समझ के रखनी होगी। उसके बाद टीडी आपने देखो हेडिंग, इसे हम हेडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेन रहता है। हमारा टीडी यानी टेबल डाटा जो होता है ये बदलता रहता है, इस सेल में कुछ होगा तो अगले में कुछ और होगा, अगले में कुछ और होगा, अगले में कुछ और होगा, ऐसे होता है। लेकिन जो हमारा टीएच होता है, टेबल हेडिंग होती है, ये स्टैंडर्ड रहती है, एक ही रहती है। इसलिए इसको सोच समझ के आपने लिखना होता है कि अगले ने हमसे मांगा क्या क्या है। अगले ने कहा कि हमें नेम चाहिए, हमें जेंडर चाहिए, हमें एज चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी चाहिए, मुझे उसकी डेजिग्नेशन भी चाहिए, मुझे सैलरी भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए, को और भी सकता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ओनली सैलरी आई है, यहाँ पर जैसे एचआरए नहीं आया या कुछ आपका पीएफ नहीं आया, या 100 चीज़ें हो सकती हैं जो अगला आपसे चाह रहा है, तो उन सभी चीज़ों की आप हेडिंग बनाओगे। बनाने के बाद अभी तो हम मैनुअली अपनी टेबल पे आ जाते हैं। आपने कुछ इस प्रकार का डाटा फिल कर लेना। फिल करने के बाद अब आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना आपने डाटा फिल कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया, जी नहीं, अभी तो सिर्फ आपने डाटा एंटर किया है। एंटर करने के बाद अब अगले ने कहा क्या है आपसे, ठीक है भाई। अगले ने कहा है कि मुझे सिर्फ फीमेल का डाटा देखना है, या मुझे सिर्फ मैनेजर बताओ कितने हैं, या मुझे बताओ कि वर्कर कितने हैं, या मुझे ये बताओ कि 40,000 से ज़्यादा सैलरी कौन ले रहा है, या मुझे ये बताओ करनाल से कौन कौन सा है, पानीपत से कौन कौन सा है, या कुछ और ऐसा पूछ सकता है। या मुझे ये बताओ कि 2019 से पहले किसने ज्वाइन किया, 19 के बाद किसने ज्वाइन किया, 100 बातें आपसे वो पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, पेशेंस रखनी होगी। देखो सपोज करो पहले तो देखो, आप जब भी आप डाटा रिप्रेजेंट करोगे किसी के सामने, जो यूनिक चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर ये आईडी होती है, ये यूनिक होती है। नेम इक्वल हो सकते हैं, मेल फीमेल भी हो सकते हैं, एज भी सेम हो सकती है, ज्वाइनिंग डेट भी सेम हो सकती है, ये भी सेम हो सकते हैं, ये भी सेम हो सकते हैं, यहाँ तक कि एड्रेस भी सेम हो सकता है। हाँ, फ़ोन नंबर सेम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये आईडी है ये यूनिक रहती है, ये कभी सेम नहीं होती। भी आपसे गलती ना होगी हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमसे गलती ना होगी, तो यहाँ पर आपने जो आईडी है इसको सिलेक्ट करेंगे, ये ज़रूरी है। और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना और ओके कर देना, कुछ नहीं करना। अभी यहाँ पर हुआ क्या है, देखो यहाँ तो अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मान लो आपसे कुछ गलती होगी, आपने 12:35 कर दिया यहाँ पर, तो दोनों ही रेड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है या तो इसको आपने गलत किया है या इसको गलत किया है, ठीक है। तो आपको लगा कि इसको गलत किया है, तो यहाँ पर कुछ और आपने 12:46 लगा दिया, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। सॉरी, 12:46 तो ऑलरेडी है, 12:44 लगा देते हैं। तो अब ये 2 ऐसे दिखाएगा, यानी जब तक आप इसको सही नहीं करोगे ये गलतियां दिखाता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये डुप्लीकेट का फंक्शन हो गया। अब हमसे कहा गया है कि मुझे इनको सीरीज में लगाओ, ए के अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग, या कुछ ऐसा। तो फिल्टर कमांड जो है बहुत ज़्यादा यूज होती है। फिल्टर कमांड के लिए आप क्या करेंगे, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, आपने यहाँ पर एडिटिंग में जाना है और यहाँ पर फिल्टर की एक कमांड होती है, आपने इस पर क्लिक करके और फिल्टर पे क्लिक कर देना है, या आप कीबोर्ड से प्रेस कर देना कंट्रोल पर Shift+L, तो यहाँ पर फिल्टर आ जाएगा, ठीक है। फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फिल्टर आ जाएगा। आपने A to Z पे क्लिक करना है, तो ये A to Z के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा आपका सभी डाटा, ठीक है। लेकिन जो फिल्टर कमांड ओनली सिर्फ A to Z के लिए नहीं यूज किया जाता, मैं अभी आपको बताता भी हूँ, ठीक है। अब मान लो हमें बोल दिया गया कि मुझे ओनली फीमेल क्लाइंट्स को ही देखना, बाकी और किसी को नहीं देखना, तो यहाँ पर फिल्टर पे जाएंगे। देखो फिल्टर पे यहाँ पर आपने जेंडर्स पे क्लिक किया और जो सिलेक्ट वाला ये आप हटा देंगे और फीमेल पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ओनली आपका फीमेल का डाटा जो है प्रेजेंट हो रहा है, और आप प्रिंट करके दे सकते हो या सॉफ्ट कॉपी में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप अगले को भेज सकते हो, ठीक है। वापिस से अगर इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपने क्लियर कर देना है, तो आपका ये हट जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही कुछ आपसे यहाँ पर बोल दिया गया कि मुझे ओनली असिस्टेंट मैनेजर देखना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कहाँ पर, डेजिग्नेशन के फिल्टर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो असिस्टेंट मैनेजर कितने हैं वो आपको दिखाई देने लग जाएगा, यहाँ पर सैलरी भी आपको दिखाई देने लग जाएगी। ओके, यहाँ पर क्लियर करें, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भी ऐसे वो बताओ जिनकी सैलरी जो है 35 से ज़्यादा है, ठीक, तो यहाँ पर देखो फिल्टर की कमांड भी लगा सकते हो आप। यहाँ पर आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, यहाँ पर आप देखो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पर आप ऐसे जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पर और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे बोला गया कि 35 या 30 से ज़्यादा जो सैलरी है वो इनकी है। आप ऐसे सिलेक्ट करके इनको हाईलाइट कर सकते हो और ऐसे हाईलाइट कर सकते हो कि इन जो है वर्कर्स की सैलरी जो है 35 से या 35 से ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा आप कुछ दिखा सकते हो। या कोई कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ ये बताओ, सॉर्ट नहीं करना है, ऐसे फ़िल्टर नहीं करना है, मैनुअली बताओ मुझे कि कहाँ कहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी जो 35 से ऊपर हैं, 30 से ऊपर हैं, वो कैसे हैं। तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, तो यहाँ पर आपको ग्रेटर देन में जाना है। ग्रेटर देन में आपको यहाँ पर वैल्यू फिल करनी है कि आपको किससे ज़्यादा देखनी है। देखो यहाँ पर मैं 30 लिखूँगा तो 30 से ज़्यादा ही दिखाएगा, 30 से वो 30 वाला नहीं दिखाएगा। या तो मुझे 30 या 30 के बराबर देखनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल में जाएंगे, ठीक है। ग्रेटर देन एंड इक्वल तो नहीं है इसमें, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम 29,000 प्रेस कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये वो सैलरी है जो ज़्यादा है 30 के या 29 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे आप फिल्टर कर करके अपना दिखा सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल डाटा बताया है, आपका डाटा किसी और टाइप का हो सकता है जैसे मैंने ये बताया था, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस TH को समझना होगा कि यहाँ पर आपको फीड क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ पर TD फिल करोगे। उसके बाद जैसे ये एक डाटा है, ठीक है, ये तो एक सिंपल एक रिजल्ट है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, ये आपका TH हो गया। TH के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाटा फिल करोगे। इसका भी आप यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखो ऐसे बड़ा आसानी से मिल जाएगा। अभी तो डाटा फीड है हमारा, अगर आप ब्लैंक टेबल पे यूज़ करोगे तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर इसको फिल कर सकते हो। अच्छा, एक यहाँ पर कुछ इस प्रकार का डाटा है। यहाँ पर हमने क्या, कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं, रेट भी आप मैनुअली लगा सकते हो और यहाँ पर यूनिट, ठीक है, और यहाँ पर इसका टोटल अपने आप होके आ जाए, ठीक है। ये मैं जस्ट सिंपल बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा एक सेल रिपोर्ट और परचेज रिपोर्ट में आपको क्रिएट करके दिखाऊं विद GST, विद HSN कोड, विद मल्टीपल रेट GST, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सेल और परचेज का कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि उसकी डेटा एंट्री कैसे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल ये एक यूनिट होगी, हमने 12 यूनिट खरीदी है एप्पल की, इस रेट में है। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, यहाँ पर इक्वल सम लगाएंगे, सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर दिस और मल्टीप्लाई का निशान और दिस और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक कोई कंडीशन लगी हुई है हमसे, परसेंटेज, ओके कोई बात नहीं, ये हटा देंगे यहाँ से और इनको सबको क्लिक करके आप यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर 0 आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो वैल्यू आप फिल करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डेटा अपने आप ही प्रेजेंट होके नज़र आएगा, ठीक है। मल्टी रेट सॉरी ये अपने आप ही मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार डेटा की एंट्री की जाती है। आपने समझना क्या है, आपने जो भी आपको डेटा दिया गया है उसकी TH को समझना है, टेबल हेडिंग को समझना है। टेबल हेडिंग को समझने के बाद आपने उस TD को, यानी इसे टेबल डाटा बोलते हैं, उस TD को फिल करना है। फिर उसके बाद अगला क्या चाह रहा है आपसे कि ओनली फीमेल का डाटा देखना है, ओनली मेल का डाटा देखना है, कि किसका देखना है। आप फिल्टर की कमांड आप अप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला रिगार्डिंग नहीं समझाया कुछ ऐसे। अगर आप कहते हो कि कोई ऐसा टेबल डाटा एंट्री सिस्टम बना के दिखाओ या डाटा एंट्री की वीडियो बनाओ जिसमें हमने आपको अच्छे से फॉर्मूला भी लगाया हुआ हो, तो मुझे कमेंट करें, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी ये जो वीडियो बिगनर्स के लिए थी, जिनको डाउट रहते हैं कि कैसे एंट्री की जाती है, कैसे सेल को मर्ज किया जाता है, कैसे फिल्टर लगाया जाता है, कैसे कॉमन जो हमारी ये ग्रेटर देन लेस देन इनको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा और आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।